कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे देश पर हावी हो गया है और इस बीच एक के बाद एक सलाहों और अफवाहों का दौर चल पड़ा है। दरअसल इस कोरोना काल में एक दवा खासा चर्चाओं में है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। लेकिन क्यों इस दवा की खासा चर्चाएं हो रही हैं? आखिर इस दवा को लेकर गोवा सरकार ने क्या कहा था, क्या कहा है इस बारे में WHO ने? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। दरअसल कोरोना वायरस से जो लोग संक्रमित हुए उनको ये आइवरमेक्टिन दवा खूब लिखी जा रही है। कई राज्यों की कोविड किट में तो इस दवा का पूरा जिक्र है। अगर गोवा की बात की जाए तो राज्य सरकार ने 18 साल से ज्यादा एज वालों को ये दवा लेने को कह दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे की माने तो सभी हेल्थ सेंटर्स पर ये दवा मुहैया कराई जाएगी। राणे के मुताबिक सबको ये दवा लेनी चाहिए, चाहे उनमें कोरोना का कोई लक्षण हो या फिर न हो। राणे ने बीते दिनों कहा था कि 12 mg की आइवरमेक्टिन दवा 18 साल से ऊपर सभी मरीजों को 5 दिनों के लिए दी जाएगी। उनका तो ये भी दावा था कि यूके, इटली, स्पेन और जापान के विशेषज्ञों ने भी इस दवा के असर को माना है। यहाँ तक कि कोरोना के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में भी ये दवा मरीजों को दी जाती रही है। यहाँ तक कि बीते महीने के लिए इस दवा को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल कोविड टास्क फोर्स ने भी हरी झंडी दी। गोवा सरकार ने दवा को लेकर एक फैसला तो ले लिया, लेकिन इस आइवरमेक्टिन दवा को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का क्या कहना है, इस पर गौर किए बिना आइवरमेक्टिन के बारे में समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। दरअसल WHO ने इस दवा के न यूज करने की बात कही है। खैर, WHO ने और आगे इस दवा को लेकर क्या कहा है, इस बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आइवरमेक्टिन है क्या और कोरोना के अगेंस्ट होने वाले इलाज में उसका कितना रोल है। आखिर क्या है आइवरमेक्टिन? आइवरमेक्टिन दवा मुंह के जरिए दी जाती है, जिसे पैरासिटिक इन्फेक्शंस के इलाज के दौरान यूज में लाया जाता है। इस दवा को मेडिकली साल 1981 से यूज में लाया जाने लगा। WHO की जरूरी मेडिसिन की लिस्ट में इस दवा को भी लिस्ट किया गया है। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया कि SARS-CoV-2 के साथ ही कुछ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस के अगेंस्ट ये एंटीवायरल असर दिखाती है। WHO ने क्यों कहा आइवरमेक्टिन को यूज में न लाएं? कोरोना संक्रमितों के इलाज में आइवरमेक्टिन दवा को यूज न करने की WHO ने सलाह दी है, पर क्यों? सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक ट्वीट में जो कहा उस पर गौर करना जरूरी है। दरअसल स्वामीनाथन ने कहा कि जब कोई दवा किसी नए लक्षण में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सेफ्टी और प्रभाव का ध्यान रखना जरूरी है। ये दवा क्लिनिकली ट्रायल को छोड़ कोरोना मरीजों को न दी जाए, ऐसा WHO सलाह देता है। दवा बनाने वाली कंपनी क्या कहती है इस बारे में? स्वामीनाथन ने दवा बनाने वाली कंपनी का बयान भी अपने ट्वीट के साथ पोस्ट कर दिया, जिसके अनुसार प्री क्लिनिकल स्टडीज में कोरोना के इलाज में इस दवा के चिकित्सीय असर का किसी तरह का साइंटिफिक बेस नहीं है। आइवरमेक्टिन दवा से जुड़ी रिसर्च क्या कहती है, एक बार उस पर गौर कर लेते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ थेरेपॉटिक्स के मई-जून वाले अंक में एक रिसर्च को छापा गया, जिसके मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के खतरे को आइवरमेक्टिन का रेगुलर यूज खासा कम कर सकता है। रिसर्च के लेखकों की माने तो आइवरमेक्टिन पर मुहैया डेटा का उन्होंने सबसे डिटेल्ड रिव्यू किया है। हालांकि इस बात को लेकर पुख्ता बातें क्या है और क्या सत्यता है, इस बारे में नेटरिक न्यूज किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करता है और ना ही कोई सलाह या चेतावनी देता है। किसी भी तरह की परेशानी अगर बढ़ जाती है तो अपने डॉक्टर या अपने एक्सपर्ट से जरूर और जल्द कंसल्ट करें। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, इनकी पुष्टि नेटरिक न्यूज बिल्कुल नहीं करता। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।